तो आज हम कर रहे हैं स्पेलिंग्स एरर। मिसस्पेल्ड जो वर्ड है वो कर रहे हैं, जो 2026 एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्पेशली डी ट्रिपल एस बी के लिए। डी ट्रिपल एस बी के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चे डी ट्रिपल एस बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि एक क्वेश्चन में जो है हम चारों जो है स्पेलिंग्स को कवर करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि पहला ऑप्शन गलत है तो उसी को ठीक करके हम आगे बढ़ गए, नहीं, बाकी जो 3 है वो भी हमें स्पेलिंग्स देखनी है, क्योंकि रिपीट होती है बहुत ज़्यादा डी ट्रिपल एस बी में। मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में भी बताया है, तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, तो हमें वो सब देखते हुए चलना है। तो इस वीडियो में जो है आपके 20 से 22 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि एक क्वेश्चन में जो है हम कम से कम 4 स्पेलिंग्स करेंगे, तो इन टोटल जो है हम कितने वर्ड, कितनी स्पेलिंग्स जो है इसमें कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हम इसमें इतनी स्पेलिंग्स, इतने वर्ड तो कम से कम कवर कर ही लेंगे 20 क्वेश्चंस में। तो इस हिसाब से हमें करते हुए चलना है। और साथ में अगर आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि स्पेलिंग्स को जब हम लिख के देखते हैं तब हमारी ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन तो सारे सेम ही है, सब में मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है या रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है ऑप्शन में कोरेजियस। तो ये स्पेलिंग हम देखते हैं, COURAGEOUS, कोरेजियस। ये होती है कोरेजियस की स्पेलिंग, ई आएगा, जबकि यहाँ हमें आई दिया हुआ है। तो पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया है जो कि मिसस्पेल्ड वर्ड है। तो कोरेजियस आप फिर से लिख के देख लो, COURAGEOUS, कोरेजियस। ये होती है कोरेजियस की स्पेलिंग। और उसके बाद जो है बाकी 2 वर्ड, जो भी 3 ऑप्शन है वो भी हम देख लेते हैं कि वो क्या क्या होंगे। जो तीनों ऑप्शन है वो भी हम देखेंगे। प्रीशियस, ये है PRECIOUS, प्रीशियस बिल्कुल ठीक है। क्यूरियस, CURIOUS, क्यूरियस भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है विक्टोरियस, VICTORIOUS, विक्टोरियस भी बिल्कुल ठीक है। तो बाकी जो तीनों वर्ड है वो बिल्कुल ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में सेकंड में भी हमें वही है, मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है। सबसे पहले ग्लूमी, GLOMY, ग्लूमी बिल्कुल ठीक है। ग्लोस, GLOSS, बिल्कुल ठीक है। गोबेल, गोबेल होता है GOBBLE, गोबेल। तो यहाँ पे ये स्पेलिंग हमारी गलत हो गई है, बी के बाद ही दे दिया इन्होंने, जबकि होता है GOBBLE, गोबेल, ये होता है। ग्लूटन, उसके बाद वर्ड है हमारा ग्लूटन, GLUTTON, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला वर्ड है डिसअपॉइंट, DISAPPOINT। तो यही वर्ड हमें मिल गया, डबल एस नहीं आएगा, सिंगल एस आता है, DISAPPOINT, डिसअपॉइंट, ये होता है करेक्ट। तो पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया है हमारा, जो मिस स्पेल्ड है, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है। और भी वर्ड देख लेते हैं हम। डिसअपियर, DISAPPEAR, डिसअपियर, ये बिल्कुल ठीक है। अलो, LOW, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है डिस्कम्फर्ट, DISCOM, डिस्कम्फर्ट बिल्कुल ठीक है। तो सारे बाकी वर्ड बिल्कुल ठीक है। हमारा राइट आंसर है वो डिसअपॉइंट, इसमें डबल एस नहीं आता है, DISAPPOINT, डिसअपॉइंट, ये है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। सबसे पहला है हमारा ब्लिस्टर। तो ये है BLISTER, ब्लिस्टर, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है ब्लोसम, BLOSSOM। तो ये हमें मिल गया यहाँ पे करेक्ट, यू नहीं आएगा, ओ आएगा, ठीक है। ब्लोसम, BLOSSOM, ब्लोसम हमारा करेक्ट आंसर है। फिर है ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड बिल्कुल ठीक है।
फिर है ब्लेमिश, BLEMISH, ब्लेमिश, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ब्लॉसम। ये हमारा जो है करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एस्टिमेट। एस्टिमेट दिया हुआ है ESTIMAT, एस्टिमेट बिल्कुल ठीक है। असेंशियल, ENTIAL, असेंशियल, टी आता है, तो ये हमें मिल गया है, ये हमारा राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट और भी ऑप्शन देखते हैं। ESTEM, एस्टीम बिल्कुल ठीक है। एस्टैब्लिश, ESTABLISH, स्टैब्लिश, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट आंसर है हमारा असेंशियल। इसमें आता है TIA, असेंशियल, जिसमें टी साइलेंट रहता है, ये वाला। तो ये हमारा राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारा है क्वेश्चन 6। इसमें सबसे पहले डेविलिश, DEVILISH, डेविलिश, जो बिल्कुल ठीक है। फिर है डिवाइस, DEVIC, डिवाइस बिल्कुल ठीक है। डेविएशन, DEVIATION, डेविएशन बिल्कुल ठीक है। डेविएशन। उसके बाद है डीवियस, ये होता है हमारा DEVI होता है, डीवियस, VI। तो यहाँ पे ये हमारा गलत है, ई नहीं आएगा। तो ये हमें अपना राइट आंसर मिल चुका है, DEVIOUS, डीवियस। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन है हमारा। 7th क्वेश्चन में हम देखते हैं, सबसे पहला हमें दिया हुआ इवेपोरेशन, EVAPORATION, इवेपोरेशन बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन है स्टैब्लिश, ESTABLISH, ये तो देखने में ही पता चल रहा है स्टैब्लिश, यू नहीं आएगा। ESTABLISH, स्टैब्लिश, इसमें यू नहीं आएगा, स्टैब्लिश, ठीक है। तो हमें अपना करेक्ट आंसर मिल चुका है, ये है हमारा राइट आंसर। और भी हम ऑप्शन देखते हैं ताकि स्पेलिंग्स हमें माइंड में रहे कि क्या सही है। फिर उसके बाद आता है असेंशियल, CNTIAL, देखो ये रिपीट हो रहा है, पिछली बार ये गलत थी इसकी स्पेलिंग, और यहाँ ऑप्शन में दी हुई है, इसलिए ऑप्शन में जो भी दी हुई है वो साथ में करते हुए हमें चलनी है, ठीक है। इवेल्युएशन, EVALUATION, इवेल्युएशन, यहाँ पे इवेल्युएशन, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है रिलीव, RELIEVE, LI आएगा, रिलीव, LI, यहाँ पे L के बाद E दे रखा है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो पहला ही ऑप्शन हमें मिल चुका है, लेकिन हमें साथ में जो है बाकी ऑप्शन जो है वो भी देखने, तो बाकी भी देखते हैं। फिर है रिक्रूट, RECRUIT, रिक्रूट। रिसिप्ट, RECEI, रिसिप्ट, रिसिप्ट है। रियलिम, REALM, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमें हमारा जो राइट आंसर है वो मिल चुका है, और ये जो तीनों है ये हमारे करेक्ट स्पेलिंग है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले हमें दिया हुआ है वायलिन, VIOLIN, जो बिल्कुल ठीक है। विजनरी, VISIONARY, विजनरी, ये भी बिल्कुल ठीक है। वेशियस, ये होता है VICIOUS, आई ही आता है इसमें, ई नहीं आता है, VICIOUS, वेशियस। तो ये हमें अपना करेक्ट आंसर मिल चुका है, जो कि गलत है, ई नहीं आएगा, आई आएगा। उसके बाद व्योग, VOYAGE, जो बिल्कुल ठीक है।
तो तीनों हमारे ठीक है। और ये थर्ड वाला विशियस जो है, विशियस, ये हमारा रॉन्ग है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले हमें दिया हुआ है कंपटीशन। तो लिखते हैं हम कंपटीशन की COMPETITION, कंपटीशन। तो यहाँ आप देख सकते हैं TI आता है कंपटीशन में, TI ना कि TA। तो हमें हमारा करेक्ट आंसर पहला ही मिल चुका है। ये है आंसर हमारा, जो कि स्पेलिंग रॉन्ग है और ये राइट है। अब हम बाकी जो तीन है वो भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, EXPLAINATION, एक्सप्लेनेशन जो बिल्कुल ठीक है। एक्विजिशन, ACQUISITION, एक्विजिशन, ठीक है। इल्यूमिनेशन, ILLUMI, इल्यूमिनेशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। सबसे पहला आता है हमारा कैलेंडर। ये तो बहुत ही कॉमन स्पेलिंग है, आप लोगों ने हर जगह देखा होगा कि ये बहुत ज़्यादा आती है और इसमें बच्चों को फिर भी कन्फ्यूज़न रहता है। तो देखते हैं कैलेंडर की स्पेलिंग क्या है। CALENDAR होता है कैलेंडर, ठीक है। ये स्पेलिंग जो है बहुत बार आती है। अब यहाँ हम देख सकते हैं इसमें ई दिया हुआ है और जबकि कैलेंडर की स्पेलिंग में यहाँ ए आता है। तो अब इसकी एक ट्रिक है कि आगे पीछे कैलेंडर में हमेशा ए आता है और सिर्फ बीच में जो है ई आता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अगर वैसे याद नहीं हो पा रही है तो पर आप बोल के भी देख सकते हैं। अगर आपको डर डर इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो हमें राइट आंसर हमारा मिल चुका है। पर बाकी जो तीन स्पेलिंग है वो भी हमें देखने। कैरियर, CARER, कैरियर, इसकी भी बहुत ज़्यादा आती है स्पेलिंग। उसके बाद है कोलस, CALLOUS, कोलस। कैरेज, CARIAG, ये भी राइट है। तो ये तीनों राइट है, कैलेंडर की रॉन्ग है स्पेलिंग। तो हमें हमारा आंसर मिल चुका है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा एक्सप्लॉइट, EXPLOIT, एक्सप्लॉइट। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ई है वो दे रखा है, वो नहीं आएगा। तो ये हमें हमारी राइट आंसर मिल चुका है, जिसकी स्पेलिंग जो है गलत है। राइट ये होगी स्पेलिंग, ई नहीं आएगा। तो बाकी तीन भी हम देखेंगे। तो सेकंड है एक्सप्लिसिट, EXPLICIT, एक्सप्लिसिट, जो कि राइट है। एक्सपायर, EXPIR, एक्सपायर, ये भी ठीक है। एक्सप्लोड, EXPLOD, एक्सप्लोड, ये भी बिल्कुल ठीक है स्पेलिंग, ठीक है। तो ये तीनों बिल्कुल ठीक है, ये रॉन्ग है, हमारा आंसर मिल गया है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सप्लेन। सबसे पहले हमें दिया हुआ है एक्सप्लेन, EXPLAIN, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन मतलब बिल्कुल ठीक है ये वाली स्पेलिंग। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को हिंदी में वर्ड नहीं बता रही हूँ। अगर मैं हिंदी में वर्ड मीनिंग इनका बताने लग गई तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। हमारा मेन टारगेट यहाँ क्या है कि हमें स्पेलिंग्स को देखना है। और अगर हमें मीनिंग भी नहीं पता है तो बहुत बार हमें पता चल जाता है स्पेलिंग राइट है या रॉन्ग है। क्योंकि हम उसको लिख के देखते हैं एक्सप्लेन, हाँ, कि ये स्पेलिंग राइट है। इस तरीके से हम बहुत सारी स्पेलिंग्स का पता लगाते हैं। अब मैं हर एक वर्ड का अगर मीनिंग बताते हुए चलूँगी तो वीडियो सच में बहुत लंबी हो जाएगी और इतना टाइम नहीं है किसी भी बच्चे के पास। और वर्ड बहुत सिंपल है, इन वर्ड्स के मीनिंग मोस्टली सब बच्चों को पता होता है। जैसे एक्सप्लेन है, एक्सेप्ट है, एक्सपायर, एक्सपीरियंस। तो ऐसे वर्ड ही आते हैं स्पेलिंग्स में जो इजी होते हैं, लेकिन थोड़े से वर्ड जो है वो कंफ्यूजिंग होते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को इनका हिंदी में मतलब जो है वो नहीं बता रही हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड है हमारे पास एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट, जो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है एक्सपायर, EXPIR, ये भी बिल्कुल ठीक है। एक्सपीरियंस, EXPERI, आर के बाद आता है RIENCE, एक्सपीरियंस। तो आप देख सकते हैं आर के बाद यहाँ ई दिया है। तो ये जो स्पेलिंग है हमारी ये गलत है। हमें हमारी जो सही स्पेलिंग है वो मिल चुकी है और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो भी मिल चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा
एग्जाम्पलीफाई, तो EXE, तो यहाँ पे ए दे रखा है, EXEMPLIFY, ये राइट स्पेलिंग होगी, तो हमें हमारा आंसर पहले ही मिल चुका है। ठीक है, अब आप इसको एग्ज़ाम से रिलेट मत कर देना, EXE तो नहीं, EXE होगी इसकी स्पेलिंग। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट जो है हमारे एक्सहेल, EXHALE, एक्सहेल, एग्जम्प्ट, EXEMPT, एग्जाम्पल, EXAMPLE, एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हमारे राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे सबसे पहला है हमारा कंपेरेबल, COMPARABLE, कंपेरेबल, तो स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। कंपैरिजन, COMPARISON, कंपैरिजन, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है कंपटीशन, COMPE, आएगा पी के बाद, PETITION, कंपटीशन। देखो ये ऊपर भी थी ऑप्शन में, ये स्पेलिंग मुझे ऐसा याद आ रहा है, तो आई के बाद, पी के बाद जो आई नहीं आएगा, टी आएगा, तो ये भी स्पेलिंग हमारी बिल्कुल, मतलब ये स्पेलिंग जो है ये गलत है। यही हमारा राइट आंसर है कि पी के बाद ई आएगा, COMPETITION, कंपटीशन। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कम्युनिकेशन, COMMUNICATION, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये हमारा ठीक है हो गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16। पहला ऑप्शन है हमारा एक्सचेंज, EXCHANG, एक्सचेंज। उसके बाद है एक्सरसाइज, EXERCISE, एक्सरसाइज। एग्जिट, EXITE, एक्साइट। उसके बाद है एक्सक्लेम, सॉरी ये EXI, ये हमारा EXCI होगा, एक्साइट। ठीक है, ये स्पेलिंग जो है हमारी गलत है, यहाँ पे सी आता है एक्स के बाद, EXCITE, एक्साइट। ठीक है, एक्साइट, ये हमारी राइट है, तो ये हमें हमारा आंसर मिल चुका है। ये स्पेलिंग जो है गलत है एक्साइट की। उसके बाद है एक्सक्लेम, EXCLAIM, एक्सक्लेम, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो तीनों ये जो स्पेलिंग है ये तीनों ठीक है, और ये वाली रॉन्ग है एक्साइट की। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी 17 में पहले दे रखा कंपेरेबल, COMPARABLE, कंपेरेबल, बिल्कुल ठीक है। कमीशन, COMMION, कमीशन, बिल्कुल ठीक है। कमिटी, COMMITTE, कमिटी। देखो कमिटी में डबल एम भी आता है, डबल टी भी आता है, और डबल ई भी आता है, तो ट्रिपल ई हो गया, हाँ, डबल ई भी आता है। और इसकी स्पेलिंग बहुत कॉमन है, बहुत बार पूछी जाती है, सभी एग्ज़ाम में ये पूछी ही जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कमिटी में डबल एम भी आता है, डबल टी भी आता है, और डबल ई भी आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। CONSCIENC, कंसाइंस, तो इसमें देखो एस आता है, सी एन के बाद सीधा सी नहीं आता, तो ये जो है यहाँ गलत है, हमारा राइट ऑप्शन ये है। ठीक है, अब चलते हैं, अब नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में जो है फर्स्ट हमारा दिया हुआ है रॉन्डेवो। ये देखो, अगर आप इसकी कुछ और प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो इसमें चीज़ें जो है साइलेंट है, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है रॉन्डेवो, जेड जो है और यूएस इसमें साइलेंट है। तो स्पेलिंग हम देखते हैं सबसे पहले, RENDEZVOUS, तो ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। उसके बाद रेनेसेंस, RENAI
ANCE। तो ये हमें हमारा आंसर मिल चुका है। यहाँ पे आई आएगा रेनेसेंस, सॉरी, हाँ, ए के बाद आई आएगा, रेनेसेंस, RENAI, और यहाँ नहीं आएगा NCE, रेनेसेंस। तो ये हमें हमारा राइट आंसर मिल चुका, RENAI, रेनेसेंस, ये हमारा राइट आंसर है। उसके बाद और भी ऑप्शन हम देखेंगे। रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन। उसके बाद है रिमॉन्स्ट्रेट, REMONSTRAT, रिमॉन्स्ट्रेट। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं MEGRE, ये हमारा जो है MEA होगा, NEAGR, एक सेकेंड, NEAGRE, मेगर। तो पहला ही ऑप्शन जो है गलत हो गया है, ए आता है ई के बाद, तो ये गलत स्पेलिंग दी हुई है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। बाकी और भी देखते हैं। मेडो, MEADOW, मेडो, ये राइट है। उसके बाद है मैटर, MATTER, मैटर, ये भी राइट है। मीज़र, MEASURE, मीज़र, ये भी हमारा राइट आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। रिमेम्बरेंस, REMEMBRANC, रिमेम्बरेंस, बिल्कुल राइट है। उसके बाद नेक्स्ट है एक रिमेनिसेंट, REMINISCENT, रिमेनिसेंट। तो यहाँ पे ये हमारा स्पेलिंग मिल चुकी है जो कि गलत है, ये वाली स्पेलिंग, रिमेंसेंट, REMINISCENT, रिमेंसेंट। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट जो स्पेलिंग है उसको देखते हैं। रिमेंट, रिमेंट। उसके बाद है REMITTANC, रिमेंटेंस। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, और गलत स्पेलिंग हमें हमारी मिल चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। पहली जो स्पेलिंग है यहाँ पे हजार्ड, HAZARD, हजार्ड, जो बिल्कुल ठीक है। हैज़ी, HAZY, हैज़ी, बिल्कुल ठीक है। हेजिटेट, HASITATE। तो यहाँ पे जो है हमारा इसकी स्पेलिंग बनेगी HESITAT, हेजिटेट। एच के बाद ई आना है, यहाँ पे एच के बाद ई आना है, जो ए दे रखा है, तो हमें गलत स्पेलिंग जो है वो मिल चुकी है, हमारा ये राइट आंसर है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, एक सेकेंड, HASTY, जो बिल्कुल ठीक है। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में पहली जो हमें दी हुई है स्पेलिंग वो दी हुई है डेफिनेट, DEFINIT, डेफिनेट। ठीक है, तो ये यही स्पेलिंग जो है गलत है, एन के बाद आई आएगा, गलत स्पेलिंग है ये। आप एक दो बार लिख के देख लो तो प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद है डिफाइंड, DEFINE, डिफाइन, ये बिल्कुल करेक्ट है। डिफॉर्म, DEFORM, डिफॉर्म, बिल्कुल ठीक है। डिफ्लेट, DEFLAT, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो तीनों ठीक है। ऊपर वाली जो फर्स्ट है वो गलत है, डेफिनाइट की DEF, फिर से लिख के आप एक दो बार लिख के देख लो जो स्पेलिंग गलत हैं। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लो और वीडियो को एक दो बार देखो, और साथ के साथ आप वीडियो को लिख के देख लो तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत ही जो मोस्ट कॉमन स्पेलिंग्स पूछी जाती है वो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कराई है। और वीडियो को आप 2x की स्पीड पे करके देख सकते हैं या 1.5x की स्पीड पे, ताकि जल्दी से पूरी हो जाए। पूरी वीडियो में मेरी किसी भी वीडियो में पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात नहीं होती है,
सिर्फ पढ़ाई जो पढ़ाना होता है सिर्फ वही होता है, तो आप 2x की स्पीड पे करके देख सकते हैं ताकि कोई भी टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।